आदरणीय दर्शकबिन कार्यक्रम सीधा सवाल में से बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कार्यक्रम के अतिथि छथि भारत के चर्चित पत्रकार जो प्रभात खबर की ब्यूरो चीफ छथि बिहार के ललित झा जी। अपने के बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम सीधा सवाल में। जी अपने हो के राम आशीष जी धन्यवाद। ललित जी, हम सब सीधा अगर भारत के पत्रकार के हैसियत से नेपालक जारी अधिकारवादी मधेश आंदोलन और आंदोलन की अवस्था मैंने दिशा और दशा कि अपने कौन रूप में देख रहा है? देखियो, एक अपने कह लीजिए भारत के पत्रकार के रूप में, चाहे एक पत्रकार के रूप में जो हमरा बुझाए हम मधेश आंदोलन के बहुत करीब से देखलिए, नजदीक से देखलिए, तो दू तीन टा बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरा मसीह जी। एक कि दक्षिण एशिया के सबसे बड़का आ मजबूत देश है भारत, और भारत के ठीक पड़ोस में से एहन तरह के राजनीतिक उथल पुथल पिछला 6 महीना से जारी है। दोसर बात जे ई नागरिक और राजनीतिक अधिकार के लेल आंदोलन भेल छले पिछला 6 महीना से, जनता सड़क पर छले, बहुत खून खराबा भेले, बहुत दमन भेले, बहुत परेशानी भेले। तेसर बात जे एखन जे हाल ही में 136 दिन या 37 दिन के जे नाकाबंदी समाप्त होबे के बात हो, या फिर लगभग जे से 6 महीना होबे वाला है पूरे आंदोलन के, बंद के, हड़ताल के, एहि सब के जे अंत भेले, और जेहन तरह के आम मधेसी जनता में जे निराशा है, जे हताशा है, वो बिल्कुल से एक दुखद कहक चाहिए। बिल्कुल ठीक बात नहीं है, जब कहीं से न्यायोचित नहीं है, मधेशों के लेल नहीं है, नेपाल के लेल नहीं है, और भारतों के लेल नहीं है। ललित जी, अगर हमसे बात करें जारी अधिकारवादी बंद हड़ताल आंदोलन की अगर बात करें तो के उपलब्धि के हमसे चर्चा करी। आंदोलन कनिक अस्थिर भ गए, नाकाबंदी सब जैसे विद्युत रूप से नहीं लेकिन फिरता हो गए, और बंद हड़ताल से अपने करीब करीब अंत भ गए, घोषणा होगा मात्र बाकी है। एक से उपलब्धि के बात करी और क्षति के बात करी, तो उपलब्धि की और क्षति की मधेसी जनता के लिए और नेपाल की बात करी तो देखियो राम आशीष जी, दू तीन टा इनमें बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहले उपलब्धि के अपने बात के लिए तो हमरा बहुत मधेसी आम जनता सबसे, किछ राजनीतिक कर्मी सबसे, किछ मीडिया कर्मी सबसे सेहो बात भेल। एहि बातचीत के क्रम में लागल जे लोग सब केना बुझाई छै जे नहीं 6 महीना के जे छै से उपलब्धि किछ नहीं छै, लेकिन बतौर पत्रकार अगर हमरा से पूछी तो हमरा लागैया जे एकर दू तीन टा बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि छै मधेश आंदोलन के 6 महीना के। पहिल बात ई कही जे मधेश में बहुत दिन से मधेसी जनता सबके लागि रहल छै जे हमरा सब संगे विभेद भ रहल अछि राज्य के तरफ से, नेपाली उपनिवेशवाद के बात भ रहल छै। तो एहि के संदर्भ में जनकपुर या वीरगंज या मधेश से लकर जेनेवा तक के मंच पर विभिन्न विभिन्न लोग द्वारा, विभिन्न चाहे राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के द्वारा हो या मानवाधिकार कर्मी के द्वारा हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच तक से ई बात उठायल गेले, और इवन की संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर भी मधेश के मुद्दा चाहे जे रूप में उठल हो, लेकिन उठायल गेले नेपाल सरकार के तरफ से भी, और ओकर प्रत्युत्तर मधेसी जे जनता या उनकर जे प्रतिनिधि रहे तब आज के तारीख में पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, भारत हो, हर जगह मधेश के मुद्दा की छे, मधेश संगे विभेद भ रहल छे, मधेश आंदोलन के प्रमुख मांग की छे। और इस संदर्भ में पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये बात बहुत चर्चा में एले, और एकरा एकटा महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में अपने मान सके छे राम आशीष जी। दोसर बात जे 2टा संविधान संशोधन भेले, सरकार हालांकि किछ आदमी से सहमत नहीं छथिन, ठीक है, सहमति असहमति के एकटा बात है, लेकिन किछुए सही 25% सही, लेकिन किछ ने किछ अधिकार जरूर भेले, और ई अपने आप में कम बड़का बात नहीं है जे संविधान जारी होबे के किछुए दिन के बाद जे छै से ओहिमे संशोधन करऽ पड़ले, आ ओहो से मधेसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, मधेसी आंदोलन के दबाव में। तो हमरा एना बुझाइया राम आशीष जी जे ई कम बहुत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस संदर्भ में। और क्षति के बात क्षति के
तो क्षति बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान भेले आंदोलन के दौरान अगर अपने देखबे तो आम जनता से लग नेपाली अर्थव्यवस्था के, मधेश के आम जनता के और भी बड़ी आंदोलन के स्प्रिट के क्षति की बात करिए हम सब ललित जी। आंदोलन के स्प्रिट के क्षति भेलिए कि मधेसी के मूवमेंट के क्षति भेलिए कि मधेसी के जैसे ग्लानी फील भेलिए कि नहीं देखो रामती जी एक बात है एखन एहि बीच में 2-4 दिन से जे ई बहुत चर्चा पर चर्चा भ रहल छै मधेश में एक तरह के मधेसी के जे आम जन छथि हुनका में निराशा हताशा के भाव छै। हम एहि बात के अपने के एहि कार्यक्रम के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हम मधेसी जनता के ई कहऽ चाहबै जे हाँ आंदोलन के जे एखन अवस्था आबि गेलै या खत्म जे बिंदु पर भेलै वो कनिक दुखद जरूर छै जे पूरा मांग जे अपने सबके छल से पूरा नहीं भल, लेकिन ऐसा हताशा के कोनो बात नहीं छै, निराशा के कोनो बात नहीं छै बिल्कुल। और आंदोलन के जे मुद्दा छै से खत्म नहीं भेलै बशर्ते आंदोलन के एकटा प्रथम फेज जे छै से भले एकर खत्म भ गेल होय, लेकिन आंदोलन के मुद्दा जिंदा छै। स्थानीय स्तर से लकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक अहाँ के मुद्दा पहुंच गया और आई ने काल्हि एकर समाधान से अपने सब लग में हेबे करते। ताहि दुआरे हताशा निराशा के कोनो बात नहीं छै। तखन क्षति के जे अपने बात के लिए, आंदोलन के स्पिरिट के जे बात के लिए रामशीष जी, तो आई एक बहुत बड़का सच्चाई छै जे अगर आर्थिक नुकसान के बात राखियो देल जाए तो सामाजिक सांस्कृतिक काफी नुकसान भेले। दोसर बात आम आदमी के जे भावना के जे ठेस पहुंचले, बहुत के किनको होनहार नौजवान लड़का परिवार से चल गए, तो ई एक तरह के अपूर्णीय क्षति है। अतेक जे खून बहले, अतेक जे हिंसा भेले, चाहे पुलिसकर्मी के खून हो या आम मधेसी जनता के खून हो, तो ई एक अपूर्णीय क्षति है और एकर भरपाई नहीं कल जा सकैया। साथे साथे जे एक भावना जे आहत भेले आम मधेसी जनता के या और भी आम जन के, तो ओहो अहू के अपने एक बहुत बड़का क्षति के रूप में गिन सके छिए। लेकिन तथापि आंदोलन होइ छै, अगर कोनो चीज बहुत बड़का चीज अहाँ के लक्ष्य हासिल करे के तो छोट छोट चीज जे छै से दुख झेलऽ पड़े छै, दर्द झेलऽ पड़े छै। रामकृष्ण जी ललित जी, हम सब अगर ये आंदोलन के जो गोल रहे, जो उद्देश्य रहे, उस गोल पर आंदोलन के बंद जे है बंद नहीं भेले, माने वैसे पहले से गड़बड़ा गए, ये लोग के आरोप छे। ये चूक कत भेली मधेसी नेता के साथ या राज्य पर कत प्रेशर नहीं पहुंचले जे गोल तक पहुंचे, जो उद्देश्य रहे, जो बहुसंख्यक मधेसी के मांग रहे पूरा नहीं भेले। देखो रामशीष जी, 2-3 लेवल पे एना हमरा बतौर पत्रकार बुझाया जे मध्य संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के जे प्रमुख नेता सब छलथि हुनका से जे एहि आंदोलन के ड्राइविंग सीट पर छलथि है, ओहि व्यक्ति सब से चूक भेलन है 2-3 स्तर पर। किया तो कहे छै ना जे स्ट्रेटजी छै, अहाँ पूरे विश्व के इतिहास में जते बड़का आंदोलन भेले या नागरिक और राजनीतिक अधिकार के लेल, ओइसे ओ सब किछ सीख रहलखिन नहीं जे जखने ई नागरिक आंदोलन के एक बहुत बड़का जरूरत होइ छै रामशीष जी, जे जखन अहाँ कोनो लक्ष्य के लऽ आंदोलन करे छियै, उ लंबा खींचे छै, तो ओकरा कनी कनी दिन पर ओकर स्वरूप परिवर्तन होबक चाही। मधेश आंदोलन में हमरो सबके ई बात लागल जे पिछला 6 महीना से बाजार बंद छै, यातायात बंद छै, आम आदमी के जे आदमी के अधिकार संपन्न करऽ के बात भ रहल छै, वह आदमी असहनीय पीड़ा के शिकार भ रहल छलै। ताहि दुआरे हमरा कहीं से न कहीं से लागल जे नहीं, पता नहीं किया ई नेताजी सबके से आंदोलन के स्वरूप ई पहले किया नहीं बदलखिन। दोसर बात जे आंदोलन एक ही फॉर्म के होइ छै से कोनो बात नहीं है। आंदोलन विभिन्न ढंग से विभिन्न तरह के कार्यक्रम होना चाहिए, होबक चाहिए, और भी तरह के जो फॉर्मेट है आंदोलन के, अपने असहयोग आंदोलन से प्रेरणा ल सके। हम ये नहीं कह रहा कि जो उन्हें आंदोलन होबक चाहिए, हम जस्ट एक अपने सबके उदाहरण द रहा थी जे असहयोग आंदोलन के प्रेरणा ल सके छल लेखाई सब, या सविनय अवज्ञा आंदोलन के सिविल डिसोबीडियंस के से प्रेरणा ल सके छल सब। तो ई हमरा कहीं से न कहीं से बुझायल जे ई सब अपन रणनीति नहीं बदल रहा है, बस एकटा हिनका सबके लक्ष्य डिमांड छलन जे ई हमर डिमांड है, आ एहि पर नहीं करब तो हम सब बाजार बंद भेले तो बंदे रह गेले, नाका ठप भेले तो भेले रह गेले, यातायात बंद भेले तो भेले रह गेले। एहि सब से की भेले तो जनतो में उ भेले, जनता में एक तरह से तो जनतो जे छे से कहियो जे आदि आबि रहल छले बंद से, हड़ताल से,
तो हुनका सबमे हमरा ई लागल जे किछु परिपक्वता के कमी, राजनीतिक परिपक्वता के कमी, अन्यथा जे छै से आंदोलन के अगर रणनीति में बदलाव होइते तो शायद परिणाम किछु और भ सकै छलै। राम ललित जी, नेपाल में अगर राजतंत्र के खत्म करे के आंदोलन जे भेलै तो 19-20 दिन में समाप्त भ गेलै। राजतंत्र हटि गेलै और गणतंत्र जे अपने के चलि एलै, जे स्पीड रहे ओना अपने के राजतंत्र के खत्म करे के लिए माओवादी जनयुद्धे कहने रहे, लेकिन अपने के असली ताकत नेपाली जनता 19-20 दिन में देखा देलकै। ये आंदोलन के 6 महीना भ गेलै, लेकिन नेपाली शासक नहीं डगमगेले। तेकर पछाड़ी कोनो बाहरी शक्ति के हाथ है कि भीतर एमहरे मेल नहीं, मधेसी नेता के बीच में मेल नहीं। 2टा बिंदु 3टा बिंदु पर सोचा पड़त राम आशीष जी। एक जे राजाशाही के खत्म करे के लेल जे आंदोलन भेल रहे, ओइमे पूरा नेपाल के जनता सड़क पर रहे, आंदोलन केने रहे। ई मधेश के जनता के आंदोलन छलैया, ताहि दुआरे आधा एकर प्रभावशीलता तहू से ओतेक इम्पैक्टफुल नहीं भेलै। दोसर बात जे केलिए जे मधेश के जे ड्राइविंग सीट पर छलथि आंदोलन के अपने देखियो तो परस्पर जे शीर्ष नेता छथि हुनका सबमे कतौ तालमेल हमरा नहीं देखायल, राजनीतिक सहमति बिल्कुल नहीं देखायल, पर मतभेद जे छै निजी मतभेद उजागर होइत छलै। सबके बुझल छलै जे स्टेट एहि आंदोलन से निपटि रहल छलै, ओकर सबके रणनीतिये इएह छलै जे कहुना जे पर्सनल जे डिफरेंसेस छै एक दोसर के बीच, चाहे उपेंद्र जी राजेंद्र जी के बीच मतभेद छै या फिर की कहै छै महंत जी के या एहन तरह के, तो एहि सबके फायदा उठायल जाए कहीं न कहीं से इहो एकटा बिंदु रहलै। और तेसर बात जे अपने अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के बात के लिए, तो राम आशीष जी एक बात होइ छै जखन कोनो बड़का घटना परिघटना या कोनो एहन तरह के अधिकारवादी आंदोलन होइ छै तो अंतर्राष्ट्रीय जगत के से चासो या इंटरेस्ट जे छै से उत्पन्न होइते छै। एहन बिल्कुल अहू मधेशो आंदोलन के पूरे अंतर्राष्ट्रीय भारत समेत पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत बल्कि करीब से देख रहल छलै, एकटा भूमिका छलै, ठीक है। तखन बात रहलै जे राजा के 20 दिन में राजाशाही खत्म भ गेलै, लेकिन मधेश के अधिकार संपन्न 6 महीना के बाद नहीं भेलै। तो तेकर अपन इएह जे 3टा बिंदु छै, एहिमे अहाँ के कारण देखायल जा सकै छै, बिल्कुल अपनेहो देख सकै छियै। लेकिन कहीं ना कहीं से हमरा 2 बिंदु पर बहुत ज्यादा ई लागल जे मधेश के जे शीर्ष नेताजी सब छलखिन हुनका एक अपन आंदोलन के फॉर्मेट बहुत पहले बदल देबऽ चाहे छला, और दोसर बात जे अपन राजनीतिक मतभेद के पीछा राखि क, ठीक है, जे मधेश के लेल सच में जे मधेश के जे राजनीतिक डिमांड छलै, मधेश के जे नागरिक अधिकार के बात छलै, ओइके लऽ कऽ अगर बढ़तथिन तब परिपक्वता देखबतथिन, सूझबूझ के साथ आगा बढ़तथि, तब शायद किछु और हासिल भ सकै छलै। राम आशीष, वर्तमान परिवेश में मधेसी नेता सबके की करे चाहिए आंदोलन के, केना आगू बढ़ावा के चाहिए? देखियो 2टा बात छै। एक पहिल बात जे मधेश आंदोलन के जे कोर इशू, बेसिक इशू सब छलै, जे प्रमुख मांग सब छलै, ओ खत्म नहीं भेलै। किछु भेटलै, जे बाकी छै ओ एखनो जिंदा छै, काल्हियो रहतै, 2 साल बादो तक रहतै। तो मधेसी नेता सबके जे सोचे छथिन जे मधेश के जे अधिकार संपन्न बनाबऽ के लेल एखन का आंदोलन रुकि गेलै, एकर मतलब मधेश आंदोलन खत्म भ गेलै, हमरा एना नहीं बुझाइया जे ओ सब एतेक राजनीतिक अपरिपक्वता दर्शेता। खैर हुनका सबके, लेकिन ई हमर निजी विचार ये राम आशीष जी, जे आंदोलन एही बिंदु पर नहीं खत्म हेबाक चाही। दोसर फॉर्म में अलग अलग रूप में आंदोलन के कएटा स्वरूप होइ छै, ओइमे मांग जे छै से रहक चाही, विभिन्न स्वरूप में आंदोलन जारी रहक चाही, ताबे तक रहक चाही जाबे तक मधेश के मांग पूरा नहीं होइ छै। राम आशीष, दोसर बात चर्चा छै जे भारत सरकार के ही सहसँ जे बीरगंज के नाका सेहो खुललै और मधेसी मोर्चा जे अपने के मांग जे आंदोलन जे कुछ कमजोर भ गेलै, तेकर कारक कतौ भारत दिस जाइ छै, केना बुझाइए? देखियो एक तो सबसे पहली बात भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, भारतीय विदेश मंत्रालय के, भारतीय विदेश मंत्री के द्वारा, विदेश सचिव के द्वारा विभिन्न मौका पर हर बेर ई औपचारिक रूप से बल्कि स्पष्ट कयल गेलै जे भारत के नाकाबंदी में कोनो भूमिका नहीं छै, नंबर 1। दोसर बात
जे नाकाबंदी खत्म भेलै या ई आंदोलन जे एखन खत्म भेलै या ताहिमे भारत के की रोल छै? राम आशीष जी, प्रत्यक्ष हमरा एना बुझाइए जे आंदोलन में प्रत्यक्ष कोनो रोल नहीं रहलै, सहानुभूति या एक तरह से ओपिनियन बनबऽ के रोल भ सकै छै, हम ऐसे इनकार नहीं करब, लेकिन प्रत्यक्ष रोल से नहीं रहलै। दोसर बात जे एखन बहुत चर्चा परिचर्चा ई बात सबके छै जे नहीं भारते के इशारा पर एना भेलै, भारत के इशारा पर एना भेलै, बिल्कुल हम ई बात के नहीं कह चाहब। हमरा तो ई आश्चर्य बुझाइया जे ई नाकाबंदी पहले किया नहीं खत्म कर देलखिन नेताजी सबके, किया तो ई बात समझ पड़ते राजनीतिक सूझबूझ हुए नेताजी सबके देखाबऽ चाही छलै पहले है, किया तो एक तरफ अहाँ मधेसी आवाम के से अधिकार संपन्न बनबऽ चाहे छियै, दोसर तरफ अहाँ स्वयं देख रहल छियै जे 6 महीना के लंब बंद हड़ताल नाकाबंदी से 1400 के गैस 5-5 हजार 10-10 हजार में यह जनता खरीद रहल छलै। ऑक्सीजन के कमी विभिन्न तरह से या जे जनता के अहाँ अधिकार संपन्न बनबऽ चाहे छियै वह जनता पीड़ा भोग रहल छलै, ताहि दुआरे ई पहले पूर्व में खत्म भ जाय चाही। आ एहन तरह के जे बेटी रोटी के संबंध अक्रॉस द बॉर्डर जे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संबंध छै भारत और नेपाल के बीच, मधेश आ बिहार के बीच, मधेश या यूपी के बीच, तो इहो ई बात सब ई दुख ई पीड़ा सब जे छै से बिहारो में जाय छलै, यूपीओ में जाय छलै आ कोनो ने कोनो तरह से भारत सरकार के शीर्ष नेतृत्व तक ई बात पहुंचे छलै जे नहीं ई जे आंदोलन भ रहल छै से ठीक छै, राजनीतिक मांग जायज छै और जे मधेश आंदोलन के मांग सब छै वो बिल्कुल न्यायोचित छै, जायज छै, एहि के लेल होबऽ चाही बात, लेकिन बंद हड़ताल खत्म होबऽ चाही। आ हमरा संभवतः यह बुझाइया जे यह ओपिनियन या यह जे दृष्टिकोण छै से विभिन्न माध्यम से छलक ले, जै के जे छै से किछु आदमी कहि रहल छथिन जे आंदोलन के खत्म कराबऽ में भारत के भूमिका छै, नहीं बिल्कुल। और हम ई बात बतौर पत्रकार, हालांकि हमर निजी विचार हमहूँ कहऽ चाहे छी जे नहीं ई आंदोलन के जे एखन नाकाबंदी खत्म भेलैया से ठीक भेलैया, संगे एकर ई मतलब नहीं छै जे नाकाबंदी खत्म होबऽ के मतलब छै जे मधेश आंदोलन एहिठाम जाकऽ सिमटि जेबाक चाही, नहीं। मधेश आंदोलन के पिछला 6 महीना के जे व्यापकता छलै, जे आधार छलै, जते जन समर्थन मिललै मधेश में अंतर्राष्ट्रीय जगत में, तै के से अहिना नहीं गुमाबक चाही हताशा और निराश भऽ कऽ, बिल्कुल। ई हताशा के बात नहीं छै, निराशा के बात नहीं छै, बल्कि ई एकटा ऐतिहासिक पड़ाव छै सबके लेल, मधेश के जनता के लेल, मधेश के राजनीतिक कार्यकर्ता बुद्धिजीवी नागरिक समाज के लेल एकटा ऐतिहासिक मोड़ पर छै। भारत नेपाल के बीच में भारत और नेपाल के रामजी एकटा चीज और हम अपने के कहऽ चाहब जे एहि ऐतिहासिक मोड़ पर एकटा चीज कहऽ चाहब जे कहै छै ना कि कोनो व्यक्ति या संस्था के पहचान ओकर संकट के घड़ी में होइ छै, तऽ आइ मधेश आंदोलन, मधेसी आवाम एकटा ऐतिहासिक मोड़ पर चौराहा पर खड़ा छै। मधेश आंदोलन जे छै से अपन एकटा ऐसा अगिला पड़ाव के बार प्रतीक्षा कर रहल छै। आब एहि व्यक्ति सब पर, लोक सब पर निर्भर छै जे एहि के और अगिला पड़ाव तक, अंजाम तक केना पहुंचाबै छथिन। नामती जी, दोसर बात अगर मतलब भारत के कमजोर कड़ी के बात करी पूरे आंदोलन में, नेपाल भारत बीच के संबंध में तिक्ता एलै और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत से गुमनामो भेलै और बदनामो भेलै। भारत की कमजोर कड़ी अपने नजर में की लागल पूरे मधेश आंदोलन के दरमियान? देखियो, दूटा बात जे भारत एकटा देश के रूप में से नाम बदनाम तो होते रहे छै, ई कोनो पहिल बेर नहीं छै जे भारत के मधेश आंदोलन के लऽ कऽ बदनाम कयल। एहिसँ पहिले हो जखन बांग्लादेश के उदय भेल रहे तब भारत के बहुत ज्यादा देश के तोड़ऽ के आरोप लागल रहे भारत पर, रामती जी। तहिना जखन श्रीलंका में तमिल आंदोलन चलैत रहे जाफना में, तऽ ओहू में भारत के जे छै से भारत पर आरोप लगैत रहे। तऽ भारत के लेल ई कोनो नया बात नहीं छै जे भारत पर एहन तरह के आरोप जी बिल्कुल, तिब्बतो वाला अपने के जानकारी जे ठीके कहली जे लागि रहल छै, तऽ भारत के लेल ई कोनो नया बात नहीं छै। तखन अपने कहली जे भारत के कमजोर करी, एहिमे 2-3 बिंदु पर हमरा लागल जे नहीं भारत सरकार के जे रणनीति होबक चाहे छला मधेश आंदोलन के संदर्भ में भारत नेपाल संबंध के लऽ कऽ, ताहिमे 1-2 लेवल पर जरूर हमरा किछु जे कहै छै कि स्ट्रेटजी में कनी थॉट आउट जे एकटा अथी होइ छै जे हमरा
केना क से प्लान वे में इस निपट के तो हमरा किछ लेवल पर और हम विभिन्न जे छे से सोशल साइट के माध्यम से ई बात के हम रख पर्सनलियो बहुत विभिन्न मंच पर रखैत आयलहुँ हैं जने भारत सरकार के रणनीति में भी किछ बिंदु पर चूक रहे रामाशीष जी एकरा हम मानै छी। अब हम सब ललित जी सीधा सवाल के बिल्कुल अंत में चले आए थी। अपने साथ सीधा सवाल करब और सीधा सवाल में दूटा ऑप्शन दे, कृपया आपने एक कर लेते अनुमति अपने से प्रश्न। जी जी बिल्कुल रामाशीष जी। ललित जी, जारी अधिकारवादी मधेश आंदोलन अपने के विचार में जे बिंदु पर जाए के चाहिए वही बिंदु पर नहीं पहुंचकर आंशिक उपलब्धि भेले। कि आंशिक उपलब्धि में अपने के विचार में भारत सरकार की पूर्ण सहयोग है कि मात्र सहयोग है? देखियो, भारत सरकार जे उपलब्धि भेले उ मधेसी जनता के संघर्ष के कारण उपलब्धि भेले रामाशीष जी। लेकिन भारत सरकार के पूर्ण सहयोग या सहयोग? बिल्कुल नैतिक रूप से भारत सरकार के पूर्ण सहयोग छले, लेकिन सहयोग में भारत सरकार के अपन लिमिटेशन छे, उ लिमिट भारत सरकार क्रॉस नहीं कर सकै छला। ताहि दुआरे एकरा लिमिटेशन में कमी ऐसे कि बड़े कमी आ गेले कि कमी नहीं है? नहीं, बिल्कुल कमी और बेसी के नहीं बात है। कमी जेहन तरह के सहयोग या जेहन तरह के बात भेले भारत सरकार के तरफ से मधेश आंदोलन में, ओहिमे कमी के कोनो बात नहीं है। भ सकै छै जे सब बेसियो भ जाए, भ सकै छै जे के जरूरतो नहीं पड़े। काल्हि एहन परिस्थिति बनते जे मधिका जे पूरा राजनीतिक परिदृश्य भिन्न रहते। बहुत तरह के चर्चा परिचर्चा अपने हो सुनते हेबे, नेपालो में चल रहा है एहन तरह के बात। काल्हि नेपाल के राजनीतिक परिस्थिति की होबे वाला है, तो इहो संभव है जे एहि तरह के जरूरतो नहीं पड़े एहन तरह के सशक्त आंदोलन। दोसर जिज्ञासा के ललित जी, मधेश आंदोलन से नेपाल के शासक वर्ग हिल गए कि बस थोड़ा सा प्रभाव पड़ल है कि सरकार माने राज्य नेपाली शासक हिल गए कि आंदोलन से थोड़ा सा प्रभाव पड़ल? देखियो, हिलनाई के तो जे भी, लेकिन हमरा ना लगे जे नेपाल सरकार के जे शीर्ष नेतृत्व में बैठा वाला राजनीतिक नेतृत्व सब बिल्कुल बिल्कुल अंदर से वो सब बाहरी रूप से भले जे ई देखाबे के या जाहिर करे के कोशिश करे छथिन जे नहीं हम सब निपट लेलौं, लेकिन अंदर से हुनका सबके एहसास ई भ गेले हैं, हिल गेले है जरूर जे नहीं हमर सबके जे हम सब कत खड़ा छी, केहन तरह के बात छे, हाँ, और की होबक चाहे छला से सब बात। तो ये अपने कही से जे क्यों कहता जे नहीं भले से नहीं, अंदर से बिल्कुल उनका सबके ई पता चल गए ना कि नहीं ग्राउंड रियलिटी की छे। मधेश आंदोलन के और मधेसी जनता, मधेसी पूरा आवाम के जे चाहना है, जे डिमांड है, जे मांग है, अपने के विचार में बहुत जल्द पूरा हो वाला है कि बहुत लंबा और संघर्ष की आवश्यकता है? देखियो, मांग के परिप्रेक्ष्य में संघर्ष की आवश्यकता है बिल्कुल, लेकिन जबरदस्त संघर्ष की बस हल्के संघर्ष में भरे वो एकटा राजनीतिक परिदृश्य पर निर्भर करे छे। भ सकै छले जे एखन जे केपी ओली या फिर और जे एखन तीनटा जे शीर्ष नेतृत्व छले कहने चले जे प्रचंड जी, केपी ओली जी और सुशील कोइराला जी, भ सकै छले एहि तीनों के अलावे अगर राजनीतिक नेतृत्व के शीर्ष पर जे छे से दोसर व्यक्ति रहिते तब भ सकै छले आंदोलन के ई जे अथी छे तेहन नहीं होइते। ताहि दुआरे केहन तरह के प्रचंड के जरूरत पड़ते या कहीं स्लो मॉडरेट के जरूरत पड़ते, ई तो राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर करे छे। लेकिन आंदोलन के मांग के पूरा होबे के लेल से एकटा संघर्ष के और अब मधेश के जरूरत पड़ सकैया, और वो डिपेंड करे छे राजनीतिक परिस्थिति पर जे केहन तरह के संघर्ष के जरूरत है। तहन रहले लंबा या छोट नहीं, परिस्थिति हेतै तो लंबो खींचल जा सकै छलै आ हेतै तो कहीं छोटे में भ जाए, जेना कि राजशाही के अंत बिल्कुल 19 दिन में भ गेलै। संभव छै जे कोनो एहन परिस्थिति हेतै जे 10 दिन में भ जाए, सेहो भ सकै। बिल्कुल अंतिम जिज्ञासा करी ललित जी, मधेसी संपूर्ण मधेसी के भारत सरकार पर संदेह करके अवस्था ऐसी की बिल्कुल ना है? देखिए रामाशीष जी, एक बात कहब जे संदेह कहे कि आप बेटी रोटी के संबंध, जब कहे यहाँ के पारिवारिक संबंध, जब कहे खून के रिश्ता तय कर लिया। 50 लाख मधेसी के पारिवारिक संबंध भारत में तय कर लिए, जो संदेह करके अवस्था
है कि बिल्कुल न है? नहीं, बिल्कुल हम स्पष्ट कर चाहे छी अपने के कार्यक्रम के माध्यम से जे मधेसी जनता या पूरे नेपाली आवाम के भारत पर संदेह कर के कोनो आवश्यकता काठमांडू दिल्ली के रिलेशन सीधा रहते हैं, जनकपुर सभा के कोनो मतलब नहीं। काठमांडू दिल्ली के रिलेशन छे अपन छे, जनकपुर पटना के रिलेशन छे अपन छे, ठीक है। और ई अलग अलग नेचर छे, संदेह कर के हालांकि संदेह उत्पन्न होते रहे छे पूरे दिल्ली के रिलेशन जनकपुर में है आप? बिल्कुल बिल्कुल की 6 महीना के मधेश आंदोलन के दौरान अपने सबके ई नहीं लागल जे दिल्ली के सहानुभूति जनकपुर के संग छे, वीरगंज के संग छे, विराटनगर के संग छे। बिल्कुल जाहिर हालांकि बहुत चीज आंदोलन के दौरान पहिल बेर अवस्था नहीं बिल्कुल किछु आदमी सब जे छथि से निराशा में बाजि दै छथिन जे नहीं एहन तरह के बात भेलै है। बिल्कुल संदेह करे के कोनो जरूरत नहीं है, किया तो मधेश के जो मांग है से बिल्कुल न्यायोचित है। और भारत के इतिहास गवाह है जे भारत जब तक भी न्याय रहे थे भारत के साथ खड़ा हो। दोसर बात जे भारत मधेश के बीच, भारत नेपाल के बीच दिल के रिश्ता है, सदियों पुराना रिश्ता है, भौगोलिक रिश्ता है, आर्थिक रिश्ता है। एकरा कोनो तरह से संदेह करके किया तो भारत के कहानी नेपाल बिना नहीं पूरा हो और नेपाल के कहानी भारत बिना नहीं पूरा हेतै। ताहि दुआरे संदेह के कोनो जरूरत नहीं है, संदेह नहीं करू। जखन जखन जरूरत हेतै तब भारत अपन भूमिका में रहते अपने सबके संग। ललित जी बिल्कुल अंतिम प्रश्न करी, अपने सब व्यक्तिगत प्रश्न करी अपने के लिए महत्वपूर्ण। अगर दो स्थान की बात करी, दिल्ली और नेपाल के मैंने प्राचीन मिथिला के राजधानी जनकपुर धाम, एक दो जगह की चर्चा करी तो ललित जी के लिए महत्वपूर्ण स्थल भारत के राजधानी दिल्ली हो सके छे कि बस संपूर्ण विश्व के आस्था के केंद्र जनकपुर धाम हो सके? देखो राम जी तो बड़ा डिफिकल्ट सवाल, पर्सनल और हम कनिक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के आदमी छी हम। दुआरे हमरा पूरे अगर ब्रह्मांड में कही, हम चूंकि मिथिलावासी छी और जनकपुर प्राचीन मिथिला के राजधानी छे और माँ जगत जननी माँ जानकी के जन्म धरती छन। ताहि दुआरे एहि के तो पूरे विश्व में कियो दिल्ली हो या कियो कोनो तुलना नहीं भ सके। हमरा जनकपुर से बहुत ज्यादा लगाव है, हम बहुत जनकपुर से प्यार करे छी और विभिन्न विभिन्न मंच पर जनकपुर के बारे में हम उठबैत रहलहुँ हैं, आगो भी से उठबैत रहब। ताहि दुआरे अगर दिल्ली जनकपुर में हमरा हालांकि दिल्ली जे छे से हमर देश के राजनीतिक राजधानी है, ताहि दुआरे लेकिन अगर हमर आत्मा से पूछी तो जनकपुर से हम प्यार करे छी और जनकपुर के जे छे से साथ में से दिल्ली के नहीं राख सके छी, हमरा एना बुझाय। ललित जी बहुत बहुत धन्यवाद है। जनकपुर के विकास प्रति अपने वास्तव में चिंतित थी, एक भारतीय नागरिक हुई तो हमरा जनकपुर वासी के सेहो चिंतित रह पड़ते। मधेसी के अधिकार प्राप्ति हुए, आंदोलन कमजोर नहीं भेले, आंदोलन अपना स्वस्फूर्त चलते रहते और ज्यादा लक्ष्य प्राप्ति नहीं होते, ताधेर आंदोलन समाप्त नहीं होते। अपने कार्यक्रम सीधा सवाल बहुत महत्वपूर्ण समय दिल गई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपने के राम आशीष जी मौका दिल गए कार्यक्रम में, के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संगे हम एक चीज जनकपुरवासी से, पूरे मिथिलावासी से, मधेशवासी से कहबे जे अपन जनकपुर के महत्व के पहचानियो। जनकपुर के विकास हेते, जनकपुर के जे से अंतरराष्ट्रीय फलक पर अगर नाम हेते, हाँ तो वो एक मधेश के सशक्त बने थे। मधेश के विकास में विकसित जनकपुर मधेशों के लिए अनिवार्य है। ताहि दुआरे से जनकपुर के विकास के लिए, जनकपुर के साफ सुंदर स्वच्छ राखे के लिए से अपने रामोशी जी सेहो लागल थी और हम गंगा सागर के सफाई अभियान के देखलो अपने करीब से हमहूँ सब जुड़ले छी ओहि से। ताहि दुआरे हमरा ई खुशी होइया जे अपने सब लागल छी और उम्मीद करे छी जे जनकपुर साफ सुंदर तो जरूर मधेशों के इससे फायदा हेते, मधेशों अधिकार संपन्न हेते। और जो एक लास्ट बात जे ई जगत जननी माता जानकी के धरती जन्म धरती से देखबे जे देर सवेर आइ ने काल्हि ई अपन हक अधिकार लइए कर रहते और अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपन नाम कहिए कर रहते। कहते कि राइजिंग सन के क्यों रोक नहीं सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, कार्यक्रम सीधा सवाल के समय समाप्त हो गए। पुनः दोसर विषय लग दोसर हस्ती के साथ हम रामोशी उपस्थित है। अखन की विदा दिया जाए।